स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान दीपा मांझी ने 53,435 वोट हासिल किए थे, जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की पार्टी के ज़रिए से चुनावी मैदान में थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी की, तो रोशन कुमार सिंह मांझी जो है तो चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 47,490 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। वहीं जन स्वराज्य पार्टी के जितेंद्र पासवान भी चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 37,103 वोट हासिल किए थे। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा इस विधानसभा क्षेत्र को होल्ड करने में कामयाब हुई थी जब बाय इलेक्शन हुए थे। तो दोस्तों, ये एक तरह से देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या इस विधानसभा के अंदर कई उतार चढ़ाव के बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर यहाँ पर जो तो पलायन की मुद्दे की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ की बात करते हैं, तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा कई दूर पिछड़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के पास ही ये विधानसभा क्षेत्र जो तो पहले था और अभी भी जो तो इनके पास है। तो इस पर कई बातें बनती हैं और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का डेवलपमेंट की बात की जाए या फिर विकास की बात की जाए या फिर जो है तो पॉलिटिकल एजेंडा स्थापित करने की बात की जाए, तो वो चीज़ें ये नहीं कर पाए हैं। और पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या फिर अन्य किसी भी समाज की अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं तो उनके साथ या फिर उनके साथ इनका जो रवैया रहा है वो सामान्य जनक नहीं रहा है और जनता इस बार जो तो नए विधायक की तलाश में नज़र आती है। तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम मांझी की बात करते हैं या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं या फिर आरजेडी की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो स्टैमिना के लिए कारामद नहीं है। जनता की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है तो ख़ास करके पलायन के लिए मजबूर है, दूर दराज के इलाकों में जाकर रोज़ी रोटी तलाश करने के लिए मजबूर है। हेल्थ सेक्टर के ऊपर अगर बात करें तो हेल्दी कंडीशन या हेल्थ को लेकर जो है तो इस इलाके के अंदर उस तरह का काम नहीं हुआ है जिस तरह का काम होना चाहिए था। तो पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर खास करके तराहीम करता हुआ दिखाई देता है, परेशान हाल है और अपनी मजबूरियों को किसके सामने बयान करे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इस बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े चुनाव भी मुद्दे हैं, लेकिन जिसमें अगर सबसे अहम मुद्दे की बात करें तो जनता के लिए सुकून की बात है, वो यहाँ पर नहीं मिल पाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक शेयर कर दीजिएगा।